तो मैक्लॉरेन सीरीज टॉपिक अपना चल रहा था। होप सभी लोग ज्वाइन हो गए बैच को। एक आधे ने प्लीज किसी ने भी बैच में वो अपने ग्रुप में मैसेज डाल दो कि ज्वाइन फास्ट करके बैच स्टार्टेड। तो अभी देखो मैक्लॉरेन सीरीज कंसेप्ट अपना चल रहा था। तो सबसे पहले लेक्चर में मैंने बोला था आप लोगों को कि मैक्लॉरेन सीरीज सबसे पहले डेवलप नहीं हुई, सबसे पहले टेलर सीरीज डेवलप हुई। और टेलर सीरीज को जब अपन ओरिजिन के लिए चेक करते हैं ना x इक्वल टू 0 के लिए, तो वो मैक्लॉरियन ने बोला। तो मैक्लॉरेन ने अपनी सीरीज बनाई। लेकिन मैक्लॉरेन सीरीज के लिए जैसा कि एक आधा कोई भी फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स है ना, उसके नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स निकालना अगर पॉसिबल हो रहेंगे तो जो स्टैंडर्ड मैक्लॉरेन सीरीज है उसके सॉरी जो फॉर्मूला है मैक्लॉरेन सीरीज का, जो सीरीज है उससे अपन सॉल्व करेंगे, खत्म करेंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है अगर फंक्शन बहुत बड़ा है, जस्ट लाइक दिस प्रॉब्लम राइट, इसका सिंगल डबल ट्रिपल चौबल डेरिवेटिव निकालना कितना डिफिकल्ट जा रहा है, इसलिए अपन क्या करेंगे, स्टैंडर्ड मैक्लॉरेन सीरीजेस यूज करेंगे। अभी स्टैंडर्ड मैक्लॉरेन सीरीजेस आप लोगों ने कैसे याद रखना है ये भी मैंने वेरी वेल आप लोगों को समझा के दिया। तो आज अपन देखते हैं फिर सम नए वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। तो कल कितने क्वेश्चन हो गए अपने? 17 क्वेश्चन 16। अरे 16 16 डबल हो गया क्यों? ये 17। तो टोटल 17 क्वेश्चन अपने हो गए। चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। समझ लो अब अलग है हाँ? अब और भी अलग है, ध्यान देना। ये जो प्रॉब्लम है, प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस, ये प्रॉब्लम में x रेस टू 7 तक के टर्म दिखाई दे रहे हैं, 7 डेरिवेटिव। अगर आप लोग ये प्रॉब्लम को जैसे कि f ऑफ x दिया है तो f ऑफ 0 f डैश ऑफ x tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर उसका और डेरिवेटिव, फिर उसका और, ऐसा करते करते 7 डेरिवेटिव निकालना है। अगर ये यहाँ पे नहीं रुकता है, सपोज और भी मैं लिखता हूँ एक्स रेस टू 9/9, सपोज और मैं लिखता हूँ एक्स रेस टू 11/11 माइनस एक्स प्लस एक्स रेस टू 13/13। अरे समझ में आ रहे क्या? फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे? तो इसीलिए अब ये हो गया अलग वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम। अब इसको आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना, लेट मी टेल यू। इसको क्या करना आप लोगों ने, जब भी आप लोगों को पूरे M1 में M2 में M3 में स्पेशली M1 में, पूरे इंजीनियरिंग M1 में जब भी इनवर्स वाली टर्म दिखती है और आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे सॉल्व करें, तो एक पॉइंट दिमाग में फिट कर लो कि उसको एक बार झापड़ मारने का। ऐसा आप लोगों का nth डेरिवेटिव के टाइम पे भी हुआ था। तो एक बार अगर इसको अपन डिफरेंशिएट करते हैं, सो आई एम राइटिंग हियर डिफरेंशिएटिंग with respect to x, so we will get now f dash of x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो देयरफॉर वी आर गेटिंग नाउ f dash of x इज इक्वल्स टू, ये मिल गया फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका कौन, इनवर्स। होप यू गॉट दिस। हेलो, समझ गए सब लोग? हेलो, क्लियर हो गए? यस सर। यस सर। यस सर। लेकिन अपना टारगेट अभी देखिए, अभी यहाँ पे अपने को एक हेल्प मिल रहा है इसका। एक स्टैंडर्ड मैक्लॉरेन सीरीज है अपने पास 1 प्लस एक्स इनवर्स वाली, अब काफी बार पढ़ा दिया। बीच में अगर प्लस है तो अल्टरनेट प्लस माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, अरे याद है ना ये सीरीज है ना अपने पास, एंड सो ऑन। तो ये इसको इसके साथ अगर आप लोग कंपेयर करते हो तो आपको एक बात ध्यान में आ रही है कि सेम ही है, सिर्फ x के जगह पे एक्स स्क्वायर है। तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स, व्हाट डू यू मीन बाय एक्स हियर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस के बाद माइनस एक्स यानी एक्स स्क्वायर का क्यूब, समझ रहे ना, प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर कौन, 4 माइनस एंड सो ऑन। सो ये मिल गया आप लोगों को 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेस टू द पावर 4 माइनस एक्स रेस टू द पावर 6 प्लस एक्स रेस टू द पावर 8 माइनस एंड सो ऑन। बोलो समझ गए सब लोग? तो ये मिल गया आप लोगों को एफ डैश ऑफ एक्स। इजंट इट एवरीवन यहां तक? यस सर। है ना? यस सर। जो भी कोई नए स्टूडेंट्स होंगे जिनका पहला दूसरा तीसरा दिन होगा, उन लोगों ने ये बैच में थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। आप लोगों को जितना समझता है। ये फर्स्ट लेसन में वापस से पूरा लेने वाला हूँ, तो तब तो आप लोगों को पूरा समझ ही जाएगा।
बट आप लोगों की लिंक अभी ये बैच में सेकंड लेसन से लगेंगी 4-5 दिन के बाद, तो तब तक आप लोग ऐसे डेमो लेक्चर्स बोलो या बैच में ज्वाइन रह सकते हो। लेकिन आपको आपका अंडरस्टैंडिंग सेकंड लेसन से स्टार्ट होगा, पहला लेसन में बाद में ले लूंगा। ये अब जितना समझता है समझेंगे ही आपको ये भी, लेकिन इसकी शुरुआत 3-4 दिन पहले हुई है टॉपिक की। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए अपना टारगेट क्या है, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की सीरीज चाहिए अपने को, जो शो दैट जो बोला है ना, वो शो दैट इतना है, इतना अपने को चाहिए। tan इनवर्स एक्स है ना एफ ऑफ एक्स, वी डोंट नीड एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश, डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का अपोजिट क्या रहता है, इंटीग्रेशन। तो अगर मैं डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करता हूं तो डेरिवेटिव इंटीग्रल विल कैंसिल ईच अदर। सो देयरफॉर आई एम राइटिंग हियर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स with respect to x between the limit, अब ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, between the limit 0 to x। सब समझाता हूँ। इंटीग्रेट किया यहाँ तक से सही है, ठीक है, लेकिन ये इंटीग्रेटिंग लिमिट का एक और अल्लाह है सर, ये भी बोलता हूँ। ये समझ गए, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेस टू 4 माइनस एक्स रेस टू 6 प्लस एक्स रेस टू 8 माइनस एंड सो ऑन इनटू dx। हाँ सी केयरफुली, यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया। इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, सो दैट ये इंटीग्रल और ये डेरिवेटिव जो है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर है, बिटवीन द लिमिट 0 टू x। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाई 0 टू x। देखिए आप लोग अप्लाइड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, हर एक लेसन के बहुत सारे एप्लीकेशन है, और ये हर एक टॉपिक मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग फील्ड में लगते हैं, अप्लीकेबल है सभी के सभी टॉपिक्स। अगर मैंने ये 0 टू x लिया, यहाँ पे 0 टू x लिया, तो इसका मीनिंग क्या है, लेट मी टेल यू। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, घर का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस ले लो, चलो पंखा ले लो, फैन ले लो। ऐसा समझो इनिशियली कनेक्शन सब करके रख दिए, मैंने बटन स्टार्ट ही नहीं किया। बटन स्टार्ट ही नहीं किया तो पंखा घूमेगा क्या, नहीं। तो अगर मैंने बटन ही स्टार्ट नहीं किया तो वो टाइम पे टाइम कितना हो गया, टाइम 0। कोई करंट फ्लो हो रहा है क्या, नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग ना, हाँ, तो वो हो गया इनिशियल 0। ये जो एक्चुअली आप लोगों को x दिखाई दे रहा है, x, ये x बोले तो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लिखते हो ना आप लोग, इक्वेशन ऑफ भलता कर ऑन दी बोर्ड, तो y कैसा x के ऊपर डिपेंड है, लेकिन x किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टेक्निकली बात करें, आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आप लोग सेकेंड ईयर से अपने अपने ब्रांचेस में जाओगे, सिविल वाले सिविल में जाएंगे, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल में जाएंगे, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर आईटी वाले अपने अपने ब्रांचेस में जाएंगे, तो तब ये चेंज हो जाएंगे। अगर मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ और आप लोग वही सुन रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से रिमोट लोकेशन पे होने के बावजूद भी, और अगर मैं बोलूँ मैं जो बोल रहा हूँ उसका जनरलाइज फॉर्मेट क्या रहेगा, तो मैं लिखूंगा उसका जनरलाइज फॉर्मेट कुछ भी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, ऐसा लिखूंगा। दिस इज जनरलाइज फॉर्मेट, जो मैं बोल रहा हूँ वो डिपेंड्स, 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशन है। 1 डायमेंशनल होगा तो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल, 2 डायमेंशनल होगा तो और एक वेरिएबल बढ़ जाएगा, 3 डायमेंशन होगा तो और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ जाएगा, ऐसे हिसाब से चलते रहेगा। तो नॉर्मली व्हाट आई वांट टू से कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है टेक्निकल फील्ड में मैथमेटिक्स में, वो रहता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम। टाइम तो दो टाइप्स के रहते हैं, डिस्क्रीट टाइम एंड कंटिन्यूअस टाइम। मैं आप लोगों को कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ, ऐसे इंस्टेंसेस पे नहीं बोल रहा हूँ कि 4:05 फिर उसके बाद बोल ही नहीं रहा 4:10 फिर उसके बाद बोल ही नहीं रहा 4:15, ऐसा नहीं है। सो व्हेन वी आर डीलिंग विद द इंस्टेंट टाइम, तो वो हो गया डिस्क्रीट टाइम, बट वी आर डीलिंग विद द कंटिन्यूअस टाइम, राइट। तो वहां पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है टी, लेकिन आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो, इसीलिए आप लोगों ने एक्स ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज करना है। बट एक्स जो रहता है ना, हर सिस्टम में आपकी ब्रांच कोई भी हो, याद रखना ये टाइम फैक्टर रहता है, टाइम फैक्टर। समझ गए क्या। तो पंखा अगर घूम रहा है तो वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही घूम रहा है। इनिशियली मैंने कनेक्शन करके रख दिया लेकिन बटन स्टार्ट ही नहीं किया, तो वो टाइम पे टाइम कितना हो गया, 0। अब मैंने बटन स्टार्ट किया, मैं कितने टाइम तक वो बटन स्टार्ट रखने वाला हूँ, पंखा कितने टाइम तक मैं घुमाने वाला हूँ, मुझे पता नहीं है। तो इसीलिए इन जनरल टाइम रहेगा लेट इट बी कौन, टी। तो टी बोले तो कौन यहाँ पे, एक्स।
इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेटिंग लिमिट कोई भी सिस्टम के लिए, पंखा इज नथिंग बट फैन इज नथिंग बट वन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम यानी ऐसी चीज जिसको मैं कुछ तो भी इनपुट दूं और वो पर्टिकुलर वो इनपुट के ऊपर प्रोसेस करते हुए कुछ तो भी आउटपुट दे। दिस थिंग इज नथिंग बट व्हाट? सिस्टम। वेबएक्स से अपन पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी क्या हो गया? सिस्टम ही हो गया ना एक। तो मैं जो भी बोल रहा हूँ ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोल रहा हूँ। इनिशियली अपने बैच स्टार्ट ही नहीं की तो वो टाइम पे मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, तो टाइम जीरो हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ मैं कितने टाइम तक बोलूंगा, ये ऐसा कंफर्म है क्या? हाँ ठीक है, अभी बैच का टाइमिंग 5 बजे तक है इसलिए ठीक है, लेकिन ऐसा समझो कि कंफर्म ही नहीं है। मैं क्यों 5:01 में भी छोड़ सकता हूँ, 15 मिनट तो फिक्स नहीं है ना फिलहाल। मैं एक्स्ट्रा भी ले सकता हूँ 10 मिनट। सो इन जनरल जो टाइम है वो कौन है? टी है। टी टी बोले तो एक्स। तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन 0 to x लिखते हैं। सभी ये सिस्टम के पार्ट है। एनीवेज, तो डेरिवेटिव इंटीग्रल कैंसिल ईच अदर, तो यहाँ पे सिर्फ एफ ऑफ एक्स बच गया। दिस इज फ्रॉम लिमिट 0 to x अंडरस्टूड इक्वल्स टू व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 नाउ x? What is the integration of x square? X cube by 3. What is the integration of x raised to 4? X raised to 5 by 5. What is the integration of x raised to 6? 7 by 7. What is the integration of x raised to 8? X raised to 9 by 9. Minus and so on. From limits 0 to x. समझ गए ना? इंटीग्रेशन एक ज़्यादा अपन एक ज़्यादा। सो देयर फोर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 0। और यहाँ पे अपर लिमिट x के जगह पे x ही पुट करोगे तो क्या मिलेगा? वही मिलेगा ना, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स रेस टू 5 बाय 5 माइनस एक्स रेस टू 7 बाय 7 प्लस एक्स रेस टू 9 बाय 9 माइनस। अब कितना भी बड़ा हो तो भी अपन लिख सकते हैं। अब बात आती है एफ ऑफ 0 की। नाउ हियर हियर एफ ऑफ एक्स कितना है जरा देखते हैं। देखिए tan इनवर्स x है ना, प्रूफ तो मिल गया अपने को बराबर। देखो एफ ऑफ एक्स tan इनवर्स x है, सो एफ ऑफ एक्स इज tan इनवर्स x। तो यहाँ पे अननोन है ये एफ ऑफ 0, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पुट करता हूँ x इक्वल्स टू 0, और x इक्वल्स टू 0 पुट किया तो एफ ऑफ 0 कितना आएगा? tan इनवर्स ऑफ 0 आएगा, और tan इनवर्स ऑफ 0 आता है 0। 0 भी आता है, tan पाई भी 0 होता है, tan 2 पाई भी 0 होता है, 3 पाई 4 पाई, तो इन जनरल tan n पाई भी 0 होता है ना। सो डिपेंड अपॉन द प्रूफ यू कैन अरेंज दैट वैल्यू। यहाँ पे डायरेक्ट 0 रखा तो भी चलता क्योंकि 0 पे एडजस्ट हो रहा है, इक्वेशन नंबर 1। सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज एफ ऑफ 0 आप लोगों ने 0 रखो तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 0 है ना, सो इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स रेस टू 5 बाय 5 माइनस एक्स रेस टू 7 बाय 7 है ना, प्लस एक्स रेस टू 9 बाय 9 माइनस एंड सो ऑन। अरे हो गया ना प्रूफ? हेलो, समझ गए क्या? सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग डिफरेंशिएशन एंड देन इंटीग्रेशन। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। अब कितना भी बड़ा हो तो भी एक ही झटके में सॉल्व होता। करोड़ों डेरिवेटिव क्यों ना हो तो भी एक ही लाइन में सॉल्व हो रहा है। एक्स रेस टू करोड़ भी निकालना हो तो भी एक ही स्टेप लगेंगे। समझ रहे है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस प्रॉब्लम, ये कैसे सॉल्व? एकदम सेम है। मैंने आप लोगों को 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस बोले थे और उसके बाद मैंने और आप लोगों को फिर 5 फॉर्मूले बोले थे। तो उसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे समझ लो, सॉल्यूशन वही हो। इफ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग नाउ हियर x इज इक्वल्स टू tan थीटा, बराबर देखिए। सो देयरफॉर थीटा का मतलब क्या हो गया? tan इधर आ जाएगा तो tan इनवर्स ऑफ x, इजंट इट एवरीवन? एंड देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ 2 इंटू x का मतलब क्या है? tan थीटा अपॉन 1 प्लस व्हाट डू मीन बाय x स्क्वायर? tan स्क्वायर थीटा, इजंट इट एवरीवन? समझे क्या सब लोग? सो साइन इनवर्स ऑफ, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला बन जाता है साइन 2 थीटा का। साइन साइन को खा जाता है इसलिए आउटपुट बच गया कौन? 2 थीटा। हेलो, समझ गए क्या? सो 2 इंटू नाउ एफ ऑफ एक्स मिल रहा अपने को। व्हाट डू मीन बाय थीटा? नाउ थीटा, थीटा का मतलब क्या है? थीटा का मतलब क्या है? tan इनवर्स ऑफ एक्स। समझ गए सब लोग? हेलो, क्लियर हो गया क्या? यस सर। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। अरे ये ऐसे प्रॉब्लम आपके कॉलेज में लेते नहीं करे? कोई भी कॉलेज में हुए नहीं क्या प्रॉब्लम?
नो सर। कोई भी नहीं? ओल्ड ड्रम में गए, सिपना, कोई भी लेता नहीं क्या? यानी जितना मैं ले रहा हूँ मैक्लोरेन, टेलर वगैरह, इतना डिटेल में कहीं पे भी नहीं होता? नो सर, प्रॉब्लम दो लेक्चर में खत्म हो गया। हमारा तो फर्स्ट चैप्टर शुरू है। हाँ, क्या बोला आपने? कौन सा चैप्टर स्टार्ट हुआ है? मल्टी वेरिएबल सेकंड लेसन? डिफरेंशिएशन। मल्टी वेरिएबल डिफरेंशिएशन। अच्छा अच्छा। अभी सभी लेसन्स के नाम बदल गए, कंटेंट वही है। जैसे कि ये फर्स्ट लेसन है, मैं इसको अभी भी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ही बोलता हूँ, लेकिन आई थिंक ये लेसन का नाम आप लोगों का भी नए सिलेबस के हिसाब से क्या हो गया? डिफरेंशियल कैलकुलस। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, हाँ, तेच आहे। नहीं सक्सेसिव नहीं है ना, सक्सेसिव डिफरेंशियल डिफरेंशिएशन। कैलकुलस ऐसा कुछ तो भी कर दिया है ना। हाँ हाँ सर, डिफरेंशियल हाँ कैलकुलस। सर, हाँ सर, हाँ, ऐसा कर दिया डिफरेंशियल ना। कैलकुलस। कंटेंट वही रखे, यूनिट के नाम चेंज किए। चलो ठीक है, यहाँ तक तो सब समझ गए। अभी जो आपको शो दैट किया ना, अब देखिए मैं कितना फास्ट लिखता हूँ। सब यही है जो अभी अभी अपन ने किया। सो सी वेरी केयरफुली नाउ, ये पूरा एज इट इज रहेगा, पूरा एज इट इज। अब ये समझ गया तो ये भी समझ गया फिर सब। ध्यान दीजिए। एफ ऑफ एक्स मिल गया, जहाँ तक भी शो दैट चाहिए। तो अब वंस अगेन मैं क्या करता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 इंटू, अरे बराबर देखो यहाँ तक किया था ना अपन ने, अब इसके आगे का मैंने कॉपी पेस्ट किया क्योंकि सेम है। तो 2 इंटू tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 आएगा सिर्फ। समझ रहे क्या? मैंने पहले बोला मैं फास्ट लिखूंगा करके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बराबर ध्यान दो। यहाँ पे 2 आएगा। हेलो, समझ रहे क्या? यहाँ पे 2 आएगा, बाकी पूरा सेम है ना जो अभी पढ़ा है। यहाँ पे 2 आएगा, 2 आएगा, बाकी पूरा सेम। 2 आएगा, समझ रहे? चलो, लेकिन अभी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है 2 tan इनवर्स एक्स। देखिए जरा, एफ ऑफ एक्स इज 2 tan इनवर्स एक्स, राइट? और लेकिन इधर शो दैट में आपको अलग दिखाई दे रहा है। ये अलग टर्म दिखाई दे रही थी, इसको कैसे मैनेज करने का देख लो। सो अभी मैं यहाँ पे x इक्वस टू 0 अगर रखता हूँ, तो ये बन जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 0। तो 2 इंटू, अब लास्ट प्रॉब्लम में अपन ने tan इनवर्स ऑफ 0 0 लिया था, लेकिन मैंने ये भी बोला कि tan 0 0 नहीं होता, tan 0 0 होता है, बट tan 0 0 ही, मैंने वही एक अकेली टर्म नहीं कि जहाँ पे 0 होता है। tan पाई भी 0 होता है, tan 2 पाई भी 0 होता है ना, tan 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई। तो इन जनरल tan n पाई भी 0 होता है। इजंट इट एवरीवन? समझ गए क्या? तो tan इनवर्स ऑफ 0 0 भी लिख सकते हो, या n पाई भी लिख सकते हो, 2n पाई भी लिख सकते हो, 3n पाई, 4n पाई, कितना भी लिख सकते हो, डिपेंड्स अपॉन दी शो दैट। इसीलिए therefore now equation number 1 implies f of x minus f of 0, f of 0 कितना आया? 2n पाई इज इक्वल्स टू, बाकी तो ये सेम रहेगा एज इट इज। तो ये पुट कर दिया, फिर ये 2n पाई अभी उधर लेके जाते हैं। सो देयर फोर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2n पाई उधर गया तो प्लस हो गया, एंड प्लस बाकी की तो रिमेनिंग टर्म एज इट इज रहेंगी, ये वाली टर्म। समझ गए सब लोग? राइट, और फिर यहाँ से अपन कॉमन ले लेते 2। अब शो दैट में क्या कॉमन लिया वो जरा देखो, 2 ही कॉमन लिया। तो शो दैट में अगर 2 कॉमन लिया है तो अंदर आएगा n पाई प्लस x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स रेस टू द पावर 5/5 माइनस एक्स रेस टू द पावर 7/7 प्लस एक्स रेस टू द पावर 9/9 माइनस एंड सो ऑन। तो ये मिल गया आप लोगों को एफ ऑफ एक्स। हो गया आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व। एफ ऑफ एक्स का मतलब जो इनिशियली दिया था वही है, साइन इनवर्स ऑफ। तो होप ये भी प्रॉब्लम आप सभी लोगों को समझ में आ गया।
बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है या समझ गया होगा तो प्लीज रिस्पॉन्ड करो। हेंस प्रूव हमारा प्यार हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। अंडरस्टूड एवरीवन? अब देखिए ये जो प्रॉब्लम है नेक्स्ट Yes, वाला sir. ये भी सेम है, पूरा सेम है, पूरा सेम, कुछ भी चेंज नहीं है यहाँ पे। तो मैं यही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ लगे तो देखो पूरा यहाँ से ईच एंड एवरीथिंग पूरा सेम है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू इतना है तो अपन क्या करते हैं, एक्स इक्वल्स टू tan थीटा पुट करते हैं। बराबर देखना, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना बाजू में, ये वाला ये नहीं लिखना है आप लोगों ने, ये 1 + x इनवर्स, ये मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले इसमें लिखा कि भाई ये वाली सीरीज है स्टैंडर्डाइज मैक्लॉरिन, ठीक है ना, समझ गए। अभी ये है तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, अभी tan इनवर्स आएगा, tan इनवर्स आएगा। हाँ देखिए यहाँ पे अब जो दिया है वो tan इनवर्स है, तो ठीक है tan इनवर्स, और अंदर ये जो फॉर्मूला बनता है माइनस है ना यहाँ पे नीचे, इसलिए ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है। तो tan को खा जाएगा 2 थीटा, अब 2 थीटा आ गया तो बाकी तो पूरा सेम रहेगा। हेलो समझ गया ना, अरे पूरा सेम रहेगा ना, कुछ भी तो फर्क नहीं है। प्रथम समझ लगा? यस सर। शिवराज वगैरह सब समझ गए ना? हाँ यस, सेम है पूरा। यहाँ तक कॉपी किया, ये नीचे का भी कर लेता हूँ कॉपी, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। दैट्स इट, पूरा सेम है, सेम एज दैट ऑफ अबव। क्लियर है? फिर खत्म हो गया फिर प्रॉब्लम। अब एक क्वेश्चन है वो आपको देता हूँ मैं समझा के, और आप ही लोग बोलना इसमें आप क्या कर सकते हो। चलो ध्यान दो, बोलिए कैसे सॉल्व करोगे ये क्वेश्चन को आप। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको अभी? हाँ बोलिए। हिंट भी देके रखिए कि x इक्वल्स टू tan थीटा पुट करो, तो ये जो cos इनवर्स ऑफ है ना, cos इनवर्स ऑफ ये बन जाएगा 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बनेगा, व्हाट इज दिस, इट इज cos इनवर्स Cos ऑफ 2 cos theta. ऑफ 2 थीटा। कॉस 2 थीटा। cos Cos 2 2 theta. खा जाएगा, खा जाएगा, कैंसिल नहीं होता, खा जाएगा। तो आउटपुट आया 2 थीटा। थीटा का मतलब कौन, tan इनवर्स ऑफ x, वापस पूरा का पूरा सेम। हेलो अंडरस्टूड? अरे वापस Yes. पूरा Yes. सेम ना, दैट्स इट देन। तो ये हो गया अभी थर्ड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन मैक्लॉरियन के। 4 लेक्चर हो गए मैक्लॉरियन के, रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है और बड़े बड़े प्रॉब्लम इजी होते जा रहे हैं। क्योंकि अगर नॉर्मल वे से गए तो मुझे बताइए x⁻⁷ तक का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे यार, कितना लंबा हो जाएगा वो, इसलिए दीज आर द इजीएस्ट टेक्निक। चलो तो अभी मैं आज दूसरा भी केस लेने वाला था लेकिन वो अननेसेसरी यार, थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ा बैच अपने को, इसलिए वो मेथड आज नहीं हो पा रही है। तो चलो ठीक है, रुकते हैं फिर, बाकी लेते हैं परसों।